आज के बच्चे को चिंता होती है, आज के लोगों को, और ये यूथ में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आज इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता का केंद्र बन गया। अब चिंता होती है, हम क्या करते हैं, गाड़ी उठाई, उठ करके घूमने चले गए, भोपाल चले गए, वहां वो हैं तालाब है, सरोवर हैं, उनके किनारे बैठ आए। चिंता हो गई तो गाड़ी उठा करके हिमालय पे चले गए, पहाड़ों में घूम आए। हम चिंता से लड़ते नहीं है, हम भागते हैं चिंताओं से। चिंता हो गई तो कई लोगों को चिंता दूर होती है, वो खाने चले जाते हैं, कुछ खाने चले गए। चिंता हो गई, चाय बना दो भाई, चाय तो बहुत टेंशन हो रही है। हम चिंताओं से भागते हैं। इस चिंता का एक ही सूत्र है, सत्संग। सत्संगी व्यक्ति चिंता नहीं, चिंतन करता है। तो ये आपके लिए लाभकारी है। आप जितना सत्संग करेंगे उतना विकार विमुक्त जीवन रहेगा। भाई, शरीर का वजन कम करने से कोई लाभ नहीं है, इसका वजन कम होना चाहिए। ये जितना सूक्ष्म होगा, ये जितना हल्का होगा, जितना सहज होगा, उतना जीवन सुंदर हो जाएगा। शरीर का भी होना चाहिए, पर इसका भी। तो सत्संग से ठाकुर जी मिलेंगे, भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन भगवत प्राप्ति और भगवत मिलन भी तब होता है जब आप बहुत सहजता से जीवन जीने लग जाते हो। ठाकुर जी को दिख जाए कि तुम इतनी चिंता में हो, ठाकुर जी कहेंगे मैं आके और क्यों चिंता इसकी बढ़ाऊं। जब उनको दिखे कि हाँ चिंता विमुक्त है, बिल्कुल सहज भाव में रहता है, कोई असमंजस नहीं है, बुद्धि से बिल्कुल शांत है, स्वभाव बिल्कुल सौम्य है, किसी भी प्रकार का विकार इसके अंदर नहीं है, तब ठाकुर जी मन बनाते हैं मिलने का। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ठाकुर जी को तभी तो आएंगे आपके पास। नकारात्मकताओं से घिरे रहोगे तो इंसान नहीं आएगा पास, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो सत्संग आपका निर्माण करता है कि ठाकुर जी आपसे रीझ हैं, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो। उसके लिए ये कथा सुनना, और प्रसन्नता तो तब होगी 3-4 दिन बाद जब यहां बैठे हर श्रोता का पत्र मंच पर आवे, तब हमको लगेगा कि हाँ हमने कथा को न्याय दिया, हमने विदिशा को न्याय दिया। वेदान विस्तारयति इति व्यास। जो विषय का विस्तार करे उसको व्यास कहते हैं। श्रोता का धर्म तो सुनना है, पर वक्ता से सुनने के बाद वह भी व्यास बने। जो सुना सूत्र, मैंने कहा ना कल कि वक्ता तो केवल बीज देगा आपको, उसको पुष्पित, पल्लवित और वृक्षित करने का कार्य आपका है। बहुत अच्छा लगा ये इतने उत्तर आए, देखो कितने हैं, देखो हम कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और देखो कैसे कईयों ने तो रंग बिरंगे उत्तर लिख के भेजे, कितने सारे। देखने में अच्छा लग रहा है ना, हमको भी अच्छा लग रहा है। अब रात में बैठ के पढ़ेंगे और इन्हीं में कोई बढ़िया सूत्र किसी का मिल जाएगा तो हम चोरी करके कथा में सुना देंगे। इसलिए खूब भाव से सुनो, और कोई अच्छा भाव लगे ना उसको चिंतन करके अपनी भाषाबद्ध करके हमको देने का प्रयास करना। आइए, कल महात्म्य सुना हमने, अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, संपूर्ण कृष्ण कथा है इसी श्लोक में।
जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को कारागृह में छोड़ करके अन्वयाद इतरतः गोकुल इतरतः गोकुल चले गए। 1000 अर्थ बताए जाते हैं इस श्लोक के। वैसे केवल यही श्लोक नहीं, भागवत के किसी भी श्लोक के आप कितने भी अर्थ कर सकते हो। इसीलिए ये पुराण है, इसीलिए पूजनीय, सामान्य शब्दावली नहीं है व्यास जी की। यदि कोई वैयाकरणी हो, यदि कोई विद्वान हो, तो श्रीमद् भागवत के अनेक अर्थ कर सकता है। और केवल भागवत नहीं, अब रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है, ऐसा बोलते हैं। कैसे हो गई कि कथा तो एक ही है, फिर इतनी सारी, अब एक ही भाव के अनेक अनेक अर्थ कई वैष्णवों ने कर दिए, इसलिए 100 करोड़ हो गए। तो इसलिए ये पूजनीय है, ये वंदनीय है, इनको प्रणाम किया जाता है, इनकी आरती की जाती है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। पुरा अपि नवमिति पुराणम, बहुत पुरानी है, 5000 वर्ष लगभग हो गए भागवत जी को लिखे हुए। आज तक हर कथा में नवीन लगती हैं, इसलिए पूजनीय है। नवीन लगती हैं, नवीन हैं, क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण है। तो जन्म लेते ही जो अपने माता पिता को, अपने मूल माता पिता का वियोग करके जो अन्वयाद तरतः गोकुल तरतः नंद बाबा यशोदा मैया के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। पूतना भेष बदल के आई, अगासुर बकासुर धैनुकासुर इतने सारे राक्षस आए, सबको अविज्ञ पहचान गए। और स्वराट, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं ठाकुर जी को। गोपियां अंधेरे में कभी छींके पर मटकी रख देती हैं, तो ठाकुर जी अंधेरे में भी जाकर, जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े होते हैं तो नीलमणि की तरह ठाकुर जी चमकने लग जाते हैं, और मटकी कहां रखी है गोपाल जी को दिख जाती है। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान दिया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने वाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज धारण करके मुह्यन्ति, मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी लीला से पवित्र किया। यत्र शर्गुम मृषा, 3 स्थानों पर लीला की, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को जाने से पूर्व उद्धव को जिन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश किया। ऐसे श्री कृष्ण जो कि साक्षात परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। बंधुओं, मैं अधिकतर कथाओं में एक बात कहा करता हूं। जब भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का प्रथम शब्द है जन्म, और हमारा प्रारंभ भी होता है जन्म। तो एक जगह तो मैच हो गए हम भागवत जी से कि यहां भी जन्म से प्रारंभ, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, हमारा भी प्रारंभ जन्म से होता है। अब एक जगह से तो मैचिंग हो गई, अब लास्ट मैच करना है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम। हरिम परम, ये भागवत का अंतिम शब्द है। और हमारा अंतिम शब्द क्या है? वेंटिलेटर। हमारा अंतिम शब्द क्या है? हॉस्पिटल। हमारा अंतिम शब्द क्या है? एक्सीडेंट। हमारा अंतिम शब्द क्या है? आत्महत्या। हम लोगों का अंत इन्हीं चीजों में तो हो रहा है। वेंटिलेटर पे हो गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया, हॉस्पिटल में पधार गए, एक्सीडेंट हो गया, और कोई बहुत ही बेचारा बेगला होगा तो
फांसी से लटक गया। यही सब तो है हमारे अंत। तो हमारा लास्ट मैच नहीं होता है भागवत जी से। प्रारंभ तो मैच हो रहा है जन्म, पर हमारा विश्राम मैच नहीं होता भागवत जी से। यहां मिलान नहीं हो रहा है। हरिम परम गोस्वामी तुलसीदास जी का मैच हो गया, हरिम परम। मीराबाई का मैच हो गया, सूरदास जी का मिलान हो गया, करमेती बाई का मिलान हो गया, कबीरदास का मिलान हो गया। हमारा मिलान नहीं हुआ अभी तक। अभी समय है, संभल जाएं। अभी समय है, व्यवस्थित हो जाएं। और श्रीमद् भागवत का जो विश्राम है, उस विश्राम से हमारा मिलान हो, इस क्रिया को करने लग जाओ। यही जीवन का कल्याण है। समझ में आई? यह है कल के प्रश्न का उत्तर। हमारा विश्राम जहां है, हमारा अंत जहां है, हमारा गंतव्य जो है, वो गंतव्य हमारा सूरदास, मीराबाई, भक्तिमती करमेती बाई, कृष्णदास, नंददास, चीत स्वामी, कुंभन दास आदि आदि इन भक्तों की तरह हमारा भी विश्राम हो। हमारा और भागवत जी का जो विश्राम है वो मिलान हो जाए, वो एक हो जाए, तब अपने जीवन का कल्याण समझे। और उसको करने के लिए जो करना पड़े वो करो। अंत क्या है भागवत जी का? विश्राम क्या है? हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद। जब तक वो चरणारविंद प्राप्त ना हो तब तक हमारी श्वास का अंत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों की स्थिति क्या है? इतना कमा लें बस, फिर कुछ नहीं करना, ये काम हो जाए बस, इसके बाद चाहे जो हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, फिर चाहे जो हो जाए, ये व्यापार मेरा व्यवस्थित हो जाए, फिर चाहे जो हो जाए। ऐसे ही यह विचार करो, एक बार राम जी मिल जाए, फिर चाहे जो हो जाए, एक बार हमारे ठाकुर जी हमको मिल जाए, फिर चाहे जो हो जाए। ऐसा बोलते हुए किसी को देखा ही नहीं मैंने। ऐसा बोलते हुए कभी नहीं सुना गया। किसी ने आकर के कहा हो एक बार लाल जी मिल जाए हमको, एक बार गिरधर लाल जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, फिर चाहे जो हो जाए। नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना हमें अर्थ की इच्छा है, ना हमें धर्म की इच्छा है, ना किसी कामना की हमको इच्छा है। अभी हम परसों बागेश्वर धाम कथा पूरी करके आए, वहां पर हजारों नारियल बांधते हैं लोग, लाखों नारियल। पर उन लाखों नारियलों की फोड़ के देखा जाए तो सब में सांसारिक कामना। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी को वीजा चाहिए, किसी को अपने जीवन में घर चाहिए, आदि आदि। अरे भैया, कभी पता चल जाए कि ऐसे स्थान पर बांधने से, करने से हमारी मन की मनोकामना पूरी होती है। कभी ऐसे स्थान पर यह नहीं देखा गया कि किसी वैष्णव ने इस भाव से नारियल बांधा हो कि हनुमंत लाल जैसे आपको राम जी मिले वैसे हमको भी मिल जाए। हम तो बांध के आए एक नारियल, लाल कपड़ा में 4 लौंग बांध के महाराज, कि हमारे गिरधर लाल जी एक बार प्रत्यक्ष हमको दिख जाएं बस। हे हनुमान जी ऐसी कृपा करो। और दिखे ना भी तो कोई बात नहीं, हमारी इतनी योग्यता नहीं। कभी कभी पता मुझे क्या लगता है, ठाकुर जी दिखते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? हमारे मान की रक्षा के लिए। क्योंकि हम लोग तो इतने अभिमानी हैं भैया, तिलक लगाने से ही हमको अभिमान हो जाता है कि हम तो वैष्णव हैं। प्याज लहसुन छोड़ने मात्र से अभिमान कर लेते हैं, एकादशी व्रत करने मात्र से अभिमान कर लेते हैं। इतने से करने, 4 घंटा कथा करने के बाद एक सूक्ष्म मान आ जाता है मेरे अंदर भी। 4 घंटे कथा करके आया हूं मैं, खुले बता रहे हैं मंच से।
कई बार कई जगह बहुत आनंद आ जाता है, 8-8 घंटे कथा भी चलती है, एक सूक्ष्म मान आ जाता है। इतना सा करने से मान आ जाता है, ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने हो गए, हमको अभिमान नहीं होगा, निश्चित हो जाएगा। मेरी भक्ति की सामर्थ्य देखो, ठाकुर जी मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। केवल ये अभिमान हमको ना हो, इसलिए ठाकुर जी मूर्ति बन के खड़े रहते हैं, कहीं इसको मान ना हो जाए अपने ऊपर। इसलिए मिले ना भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कलयुगी हूं, कलयुगी लोगों के बीच में रहता हूं, वही खाता हूं जो ये कलयुग के लोग खा रहे हैं, वहीं रहता हूं जहां ये कलयुग के लोग रह रहे हैं। निश्चित है मान तो मेरे भीतर आएगा, इसलिए प्रत्यक्ष ना भी मिले ठाकुर जी चलेगा, लेकिन जो प्रेम, जो तड़फन मिलने की है वही बढ़ती रहे ठाकुर जी, भले ही मिले ना। पानी पीने में इतना सुख नहीं मिलता, जब प्यास लगती है और पानी ना मिले तो पानी की याद में जितना सुख होता है, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। अभी नहीं पता चलेगा, जब जेठ का महीना आएगा, जुलाई का महीना, भीषण गर्मी पड़ रही होगी, तब पानी का मूल्य समझ आता है। और उस समय पानी ना मिले, उस समय लगता है दुनिया में सब व्यर्थ है, पानी मिल जाए बस। भूखे को भोजन का मूल्य पता लगता है, लेकिन भोजन मिल जाने के बाद, जल मिल जाने के बाद वो मूल्य हम तुरंत खो देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी से मिलने के लिए तड़पते तो रहे। श्रीमद् भागवत में एक भक्त हुए वृत्रासुर, वृत्रासुर भगवान से कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपुन भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे ठाकुर जी, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे शंकर की पदवी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राजा नहीं बनना, मुझे रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता जो मांगूंगा सो दोगे? भगवान बोले देंगे। बोले समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे नाथ, यदि आप देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मुझे आपका विरह हो जाए, मैं आपकी याद में व्याकुल रहूं नाथ, ऐसी कृपा मुझे। और याद रखिएगा, व्याकुलता देना, दर्शन मत देना। दर्शन की व्याकुलता मेरे अंदर आ जाए, दर्शन की तड़पन मेरे अंदर आ जाए, लेकिन नाथ आप कभी मिलना मत मुझसे। क्योंकि जब आप दर्शन देते हो तो केवल दो नेत्रों को दिखते हो, लेकिन जब आप दर्शन नहीं देते, हम व्याकुल होते हैं, तो रोम रोम आपको याद करता है भगवान, उसमें ज्यादा सुख है। कहने का भाव बंधुओं केवल इतना है, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? जैसे भक्तों ने अपने जीवन के विश्राम को श्रेष्ठ बनाया भक्ति पथ पर चल के, जैसे श्रीमद् भागवत के विश्रांति हरिम परम के चरणारविंद में है, वैसे ही हमारे जीवन का विश्राम हो। हमारे जीवन का विश्राम सांसारिक स्थिति में ना हो, हमारे जीवन का अंत। अगर आप केवल इतना कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कल्याण का साधन है, तो रावण को भी मिले थे भगवान। अगर आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कल्याण का साधन है, तो कंस को भी मिले हैं भगवान। तो भगवत प्राप्ति कल्याण का साधन नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्न करना, यह कल्याण का मार्ग है। जीवन भर प्रयत्नशील रहना, उसके बाद भगवान मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, पर हमने जीवन भर प्रयास तो किया, प्रयासरत तो रहे। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद, ये जीवन का उद्देश्य, ये जीवन का कल्याण। भागवत का प्रथम श्लोक। ऐसे श्री कृष्ण को हम मैं कहता हूं ना, भागवत क्या है? ये जैसे आजकल आधुनिक जगत में फोन में गूगल मैप होता है, विदिशा से भोपाल जाना है, डाल दो, जहां तुम खड़े हो वहां से कहां जाना है, भोपाल जाना है। जैसे ही डालोगे तो वो तीन मार्ग बताएगा आपको। बोले यहां से जाओगे तो 1.5 घंटा लगेगा, यहां से जाओगे 2 घंटा लगेगा, ऐसे ऐसे जाओगे तो 50 मिनट कम लगेंगे, ऐसे बताता है गूगल मैप। ठीक वैसे ही हमारा जीवन जो है
गंतव्य हम सबको पता है, हमारा गंतव्य क्या है। गंतव्य क्या है? मृत्यु। हम सबका गंतव्य मृत्यु है। वो बात अलग है कि हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, पर गंतव्य हमारी मृत्यु है। हमको मृत्यु रूपी गंतव्य पर जाना है। अब कैसे जाना चाहिए, कहां से जाना है? मृत्यु रूपी गंतव्य स्थान पर बहुत सारे घर हैं। जैसे भोपाल में बहुत सारे घर हैं। अब भोपाल जाना, भोपाल में कहां जाना है? ठीक वैसे ही मृत्यु एक शहर है, अब उसमें तुमको कहां जाना है? किसी को ऐश्वर्य रूपी घर में जाना है, किसी को पाप रूपी घर में जाना है, किसी को भोग रूपी घर में जाना है, पर हमको तो श्री राघव के प्रेम रूपी घर में जाना है। हमारा गंतव्य तो वो है कि उनका प्रेम प्राप्त हो। उसके लिए श्रीमद् भागवत जी नेविगेशन है। अगर उस मृत्यु रूपी शहर में श्री राम कृष्ण के प्रेम रूपी उस स्थान पर जाना है तो भागवत का आश्रय लीजिए। भागवत आपको बताएंगे कहां रुकना है, कहां ब्रेक लगाना है, कहां से मुड़ना है, कहां से नीचे जाना है, कहां ऊपर आना है, कहां तेजी से चलना है, कहां धीमे चलना है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के क्या क्या नियम, उपाय, कारण होंगे, वो सब भागवत बताती है। तो यदि आज आ गए हो तो अपने मति रूपी मोबाइल फोन में श्रीमद् भागवत रूपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस पर श्री कृष्ण प्रेम रूपी गंतव्य डाल दीजिए। चल पड़िए इस भक्ति के पथ पर, यही जीवन का कल्याण है। भागवत का प्रथम श्लोक, श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक 4 बातों को प्रस्तुत करता है। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, भागवत का विषय। श्रीमद् भागवत की कथा कई लोग इसलिए कराते हैं हमारे पितृ मुक्त हो जाएं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भागवत जी की कथा इसलिए करा रहे हैं पितृ मुक्त हो जाएं, हो जाते हैं, वो बात सत्य है, पर इसी कारण से नहीं करानी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। और जो लोग, अच्छा एक बात बताएं, ये 25-30 तो उत्तर हमको यहां मिले हैं प्रत्यक्ष, कम से कम 100 से अधिक उत्तर तो सोशल मीडिया से हो रहे हैं। कल्याण का साधन क्या है? तो ये भी अच्छी बात है, वहां पे भी लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। कल की कथा 35-40 हजार लोगों ने सुनी होगी, हर दिन सुनते हैं, बहुत वैष्णव। अच्छा लगता है कि ये नहीं कि भाई कितने हम बढ़ रहे हैं, कितने पॉपुलर, ये अच्छा लगता है कि इतने लोग कथा सुनते हैं, इतने लोग कम से कम भगवत भाव सुनते तो हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, जब लगता है कि आप लोग सुनते हैं तो फिर हमारा भी भाव होता है कुछ नवीन प्रस्तुत करें, कुछ अच्छा प्रस्तुत करें, कुछ और बढ़िया मधुर प्रस्तुत करें। जब लगे कि नहीं भाई ये तो बस पल्ला झाड़ रहे हैं, तो हम भी फिर पल्ला ही झाड़ के चले जाते हैं। हम भी सीधे सीधे कथा कह के, अब ठीक है 4 घंटा कहनी है, सहज भाव से कहो। तो भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म करने की अत्यंत इच्छाएं जिस क्रिया से प्रकट होती हैं उसको भागवत का विषय कहते हैं। कथा सुनने के बाद आप धर्म के मार्ग के अनुगामी नहीं, परम धर्म के मार्ग के अनुगामी बन जाओगे। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या होता है? जहां पर अपने और अपनों का विचार किया जाए वो धर्म है, और जहां पर सबका विचार किया जाए वो परम धर्म है। अब हमारे बटुक जी महाराज
स्वयं भी कथा वक्ता है, अच्छी मधुर कथा कहते हैं, पर बटेश्वर महादेव के उपलक्ष्य में उनके पाटोत्सव के रूप में खर्चा करेंगे, आप सब लोगों को जोड़ेंगे, सबसे कहेंगे कि भाई अपना अपना व्यय करो, और फिर किसी को बाहर से बुलाएंगे, आप आके कथा सुनाओ। ये परम धर्म है। परम धर्म की इच्छाएं अत्यंत प्रकट हों, यह भागवत का विषय है। भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है, डिजर्व कौन करता है भागवत की कथा? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, अगर आप स्वयं को वैष्णव कहते हैं, स्वयं को भक्त कहते हैं, स्वयं को भगवत अनुरागी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, तो निश्चित है कि आप अभी परिपूर्ण रूप से वैष्णव हुए नहीं हो। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी अन्य से जलन होना, किसी से चिढ़ होना, किसी के प्रति दुर्भाव चित्त में आना, किसी की उपलब्धि देख करके स्वयं को असहज अनुभव करना, ये सब मात्सर्य दोष कहलाते हैं। और एक बात कहें, 95% लोगों में मात्सर्य दोष होता है। बुरा नहीं मानिएगा, इस पंडाल में बैठे हुए भी अधिकतर लोगों में मात्सर्य दोष होगा। स्वयं सोचिए, विचार करिए, क्या नहीं है हमारे अंदर? है किसी एक के प्रति तो हमारे भीतर होता है कि वो व्यक्ति जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं मन में एक ईर्ष्या जन्म लेती है, छोटी सी। आपका उद्देश्य अब यह है कि वो व्यक्ति आपको प्रिय लगना चाहिए, इतना नाम जप करो। उसके प्रति अब ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए आपके चित्त में। जब तक वो प्रिय ना लगने लग जाए तब तक आप नाम जप बढ़ाते रहो, कथाएं सुनते रहो, इतना सत्संग करो कि वो प्रिय दिखे। और आपके अत्यंत प्रयास करने के बाद भी वो प्रिय नहीं हुआ तो आपका सब करना व्यर्थ है। प्रिय लगे। हम तो कहते हैं कथा सुनने के बाद में 7 दिन बाद इसका प्रैक्टिकल किया करो। जिस व्यक्ति से आपको कभी ईर्ष्या हुई है, जिस व्यक्ति से आपको सूक्ष्म एक उसको देख करके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, कथा सुनने के बाद उसके गली में जाया करो, उसके घर के बाहर जाया करो, और वो दिख जाए ना उसको देखा करो। अभी भी ईर्ष्या हो रही है, अभी और कथा सुननी है मुझे। जिस दिन उसको देखते ही उसमें ईर्ष्या का भाव ना, उससे प्रेम का भाव प्रकट हो जाए, बस समझना अब राम जी मिलने को तैयार हैं हमसे। अब बस ठाकुर जी अब हमसे मिलेंगे। क्यों? आप कहोगे क्या राम जी को रावण से ईर्ष्या नहीं थी? ईर्ष्या होती ना तो हनुमान जी को नहीं भेजते, ईर्ष्या होती ना अंगद जी को नहीं भेजते समझाने, ईर्ष्या होती तो सीधे आक्रमण होता, ईर्ष्या होती तो समझाया नहीं जाता। लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा है किसी भी क्रिया से, तब युद्ध हुआ। अच्छा देखो, ठाकुर जी ने किसी से ईर्ष्या की नहीं। महाभारत युद्ध भी जब होने वाला था तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए और कौरवों को एक बार समझाने का प्रयास किया। अरे दुर्योधन, एक बार और विचार कर ले भैया, युद्ध में तुमको लग रहा है अभी बोलने में कि युद्ध करके हम जीत जाएंगे और ये वो, पर कितनी बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, पूरी इंद्रप्रस्थ की भूमि, हस्तिनापुर की भूमि रक्त रंगित हो जाएगी। विचार कर लो भाई। अरे 5 गांव ही दे दो पांडवों को। भगवान वहां भी समझाने गए थे, पर दुष्ट दुर्योधन ने कहा सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। या तो युद्ध करके सब कुछ ले जाएं और या फिर युद्ध में हार करके मेरे राज्य को छोड़ के जाएं। ठाकुर जी ने वहां भी समझाया। कंस को भी कितने संकेत भेजे भगवान ने, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया। कंस अब तो सुधर जा, अब तो मान जा, तब भी नहीं माना। ठाकुर जी का स्वभाव है, वो ईर्ष्या नहीं करते, सीधे आक्रमण नहीं करते।
पहले समझाते हैं, नहीं मानता तब युद्ध होता है। हम लोग उल्टे हैं, किसी से यदि हमारी ईर्ष्या हो गई तो हम उसको बताएंगे भी नहीं, सीधे युद्ध करने पहुंच जाएंगे, उस पर FIR दर्ज करा दी उसके नाम, लड़ने पहुंच गए। ये ईर्ष्या है। जब ईर्ष्या का भाव नष्ट होता है तो सामने वाले से संवाद किया जाता है, विवाद नहीं। आपकी स्थिति संवाद की बने, विवाद की नहीं। वैष्णव विवाद से दूर रहता है, अपने आप को हरा देगा लेकिन विवाद नहीं करेगा। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, क्षमा कीजिएगा, वो मंच पर बैठ के वक्ता बन जाएगा ना, उसकी बात का प्रभाव नहीं होगा। और वो श्रोता बन के कथा में बैठ जाएगा तो 4 घंटे में क्या सुना सब भूल जाएगा। ईर्ष्यालु, ये ईर्ष्या का दोष एक प्रकार का बांध है हमारे कानों में, जो कथा आने तो देगा लेकिन भीतर नहीं आने देगा, प्रवेश नहीं करने देगा। इसलिए इस ईर्ष्या के मात्सर्य दोष को पहले हटाइए। और मात्सर्य दोष हटेगा कैसे? सत्संग। बंधुओं, हर देखो जैसे कहते हैं ना, एक आध दवाई ऐसी होती है, नाम क्यों बोलूं, वो सब चीजों में काम आ जाती है, सिर दर्द में भी, बुखार में भी, शरीर के दर्द में भी, खांसी में भी, जुकाम में भी। एक आध दवाई ऐसी होती है, वो सारे रोगों की एक ही दवाई है। ठीक वैसे ही जितने भी संसार में दोष हैं मानव के भीतर, सबकी एक ही औषधि है, सत्संग। बस उसका श्रवण मन पूर्वक हो, ध्यान पूर्वक हो, वो कल्याणकारी होता है। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। आप सब जानते हैं कि आपके अंदर किसके प्रति मत्स्य भाव है, मात्सर्य भाव है। उसके प्रति मात्सर्य भाव नष्ट करना, यही आपकी पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए। तब आप अधिकारी बनोगे कथा के। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु श्रीमदम। श्रीमद् भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने से आप चिंता विमुक्त हो जाओगे, कथा सुनने से आप आर्त विमुक्त हो जाओगे, कथा सुनने से आप धनवान हो जाओगे, कथा सुनने से जीवन के सारे संकटों की रुकावटें दूर हो जाएंगी। नहीं, ये आर्तमुक्त होना, चिंता मुक्त होना, धनयुक्त हो जाना, जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाना, कथा का ये उद्देश्य नहीं है। कथा का केवल एक उद्देश्य है, और वो क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। आपको केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान की पदवी से हटकर के किसी अपनत्व की पदवी पर दिखने लग जाएंगे। ये कथा का प्रयोजन है, ये कथा का उद्देश्य है। मतलब अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण आपको भगवान दिखते हैं, वो भगवान है, लेकिन कथा सुनने के बाद में अब स्थिति क्या हो गई है कि अब बस नेत्र बंद करते हैं तो अपने मित्र के रूप में श्री कृष्ण दिखते हैं, अपने सखा के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा, इन प्रकार के संबंधों में श्री कृष्ण व्यवस्थित हो जाएं। ये कथा का संबंध है, इसी से संबंध कराती है भागवत की कथा। अन्य किसी भी उपाय से आप यदि कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, माफ कीजिए, आपका वो उपाय पूर्ण होगा इसकी मैं गारंटी नहीं देता, पर आप श्री कृष्ण को अपना बनाने की भावना से यदि कथा में बैठे हैं तो ये इस बात का हम प्रमाण दे करके, लिख करके, हस्ताक्षर करके अपनी जिम्मेवारी पर कह सकते हैं कि ये साधन आपका निश्चित पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, आप कहोगे हम कृष्ण को सखा मानते हैं, आप कथा सुना दोगे उससे श्री कृष्ण हमारे सखा बन जाएंगे। वो तो बिना कथा सुने भी हम सखा मानते ही हैं उनको। कथा ने ऐसा क्या विशेष किया? कथा सुनने से पहले आप श्री कृष्ण को सखा मानते थे, पर कथा श्रवण के बाद में श्री कृष्ण आपको अपना सखा मानेंगे। ये परिवर्तन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। आप श्री कृष्ण के पीछे नहीं चलोगे,
आप जहां जहां जाओगे ठाकुर जी आपके संग संग चलेंगे। अभी पहले तो हमको लगता था कि गिरधर लाल जी के संग हम जाते हैं। आज भी हम सुबह बटुक जी से कह रहे थे, मैंने कि जय हमको लेके चलते हैं। पर अभी अभी ये बात कहते कहते मन में आ रहा है कि पीछे पहले हम उनके पीछे चलते थे, पर अब उल्टा हो गया, अब वो हमारे संग संग चलते हैं। अब ये भाव हमारा परिवर्तित हो गया है कि ठाकुर जी जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। नहीं, ठाकुर जी ने अब संबंध बना लिया, बोले जहां तू ले जाएगा वहां मैं संग चलूंगा। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है। आप ठाकुर जी से कह रहे हो कि जहां आप ले चलोगे ठाकुर जी वहां हम चलेंगे, लेकिन भक्ति की चरम स्थिति क्या है? ठाकुर जी आपसे कहें जहां तू ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां तू बैठा दोगे वहीं मैं बैठूंगा, जो खवावे को सो खाऊंगा।